सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड्स में। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं विंडो एसी और स्प्लिट एसी को। इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विंडो एसी एक सिंगल यूनिट में आता है और आप इसको अपने रूम के किसी भी विंडो में या दीवार पे एक स्पेसिफिक साइज़ के फ्रेम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो फ्रेम होना चाहिए उसका साइज़ बहुत मैटर करता है, उसकी विड्थ और हाइट ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट होती है। ये विड्थ और हाइट ये हर ब्रांड में और हर कैपेसिटी में, आप जो भी कैपेसिटी का विंडो एसी लें या किसी भी ब्रांड से लें, इसकी विड्थ और हाइट ये कॉमन होगी, ये सेम होगी। डेप्थ वेरी कर सकती है। फ्रेम के लिए आपको विड्थ और हाइट चाहिए। वहीं पे दोस्तों स्प्लिट एसी के केस में अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट एसी का जो ओवरऑल सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक आउटडोर यूनिट और एक इंडोर यूनिट। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कोई ऐसे स्पेसिफिक साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को बहुत ही आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। जो टेक्नीशियन होते हैं वो वॉल में एक छोटा सा छेद करते हैं और उससे पाइप निकाल के जो आउटडोर यूनिट को और इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर दिया जाता है। विंडो एसी सिंगल यूनिट में होता है और एक स्पेसिफिक साइज का स्पेस चाहिए होता है वॉल में या फिर विंडो में इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो ये बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करना। बट स्प्लिट एसी के केस में दो पार्ट में पूरा सिस्टम डिवाइडेड होता है। आप आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है इंस्टॉल करना। तो अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट की, तो विंडो एसी हमेशा चीपर होता है, सस्ता होता है एज़ कंपेयर टू स्प्लिट एसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं 1.5 टन 3 स्टार एसी की, अगर हम विंडो लेंगे तो वो हमेशा सस्ता होगा अगर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम कैपेसिटी का स्प्लिट एसी लेंगे उससे। और दोस्तों, विंडो एसी आपके रूम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो उसकी नॉइज़ आपके रूम में आती है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। आपका एसी चाहे हैवी लोड का ना हो तब भी वो नॉइज़ आपको डिस्टर्ब करती है। बट वहीं स्प्लिट एसी के केस में, क्योंकि आउटडोर यूनिट आपके रूम के बाहर रखा होता है, तो जो कंप्रेसर की नॉइज़ होती है वो आपके कमरे में नहीं आती है और आपके कमरे का इन्वायरमेंट काफ़ी पीसफुल होता है। जो विंडो एसी होता है वो हमेशा आसान होता है, इजी होता है उसकी सर्विस करना और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमेशा सस्ता होता है। बट स्प्लिट एसी हमेशा कॉस्टली होता है, उसकी सर्विस भी कॉस्टली होती है और उसका मेंटेनेंस चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एसी बेटर है। अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं और आपको फ्रिक्वेंटली अपना घर बदलना पड़ता है तो उस केस में आपके लिए विंडो एसी बेटर है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना इजी होता है। वहीं पे दोस्तों, अगर आपका अपना घर है या फिर आपको किराए के मकान में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो उस केस में यू कैन गो विद स्प्लिट एसी, क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन का चार्ज वन टाइम पे करना है। 300-400 रुपए ज़्यादा पे करेंगे आप, लेकिन वन टाइम पे करेंगे। उसके बदले में आपको नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट भी मिल रहा है। उसके लिए तो आप 300-400 रुपए का कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। जहाँ तक बात है सर्विसिंग की, तो चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, दोस्तों आप खुद से भी सर्विस कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप खुद से सर्विसिंग कर सकते हैं। स्प्लिट एसी में कलर कॉम्बिनेशंस भी ज़्यादा होते हैं और उसका इंस्टॉलेशन ऐसा होता है कि थोड़ा डिसेंट लुक आता है। कूलिंग कैपेसिटी भी स्प्लिट एसी की ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू विंडो एसी। और जहाँ तक बिजली के बिल का सवाल है, बिजली का बिल टोटली डिपेंड करता है कंप्रेसर पे। और आज की डेट में विंडो एसी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने लगे हैं, R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आने लगे हैं। अगर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर, नॉर्मल कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।